पति या सास, क्या आपके साथ भी होता है कभी ऐसा? कौन होती है पति या सास? चलिए, कविता ने टाइम देखा, घड़ी को 6 बजाते देख चौंक गई। कपिल ऑफिस से आते ही होंगे। किट्टी पार्टी तो खत्म हो गई थी, पर सब अभी भी गप्पे मार रही थी। किसी को घर जाने की जल्दी नहीं थी। कविता ने कहा, पर्स संभालते हुए, मैं चलती हूँ, 6 बज गए हैं। नीरा ने आंखें तरेरी, तुझे क्या जल्दी है? मियाँ बीबी अकेले हो, मुझे देखो, अभी जाऊंगी तो सास का मुंह बना होगा। यह सोचकर अपना यह आनंद तो नहीं खो सकती। अंजलि ने भी कहा, और क्या कविता, तुझे क्या जल्दी है? हम कौन सा रोज रोज मिलते हैं? हाँ, पर कपिल आने वाले होंगे तो क्या हुआ? पति है, सास नहीं। आराम से बैठ, चलते हैं अभी। कविता बैठ तो गई, पर ध्यान कपिल और घर की तरफ ही था। दोपहर वह टीवी पर पुराने मूवी देखने बैठ गई थी। सारा काम पड़ा रह गया था। घर बिखरा सा था। उसके कपड़े भी बेडरूम में फैले थे। ड्राइंग रूम भी अव्यवस्थित था। वह तो 4 बजे तैयार होकर पार्टी के लिए निकल आई थी। उसे अपनी सहेलियों के साथ मजा तो आ रहा था, पर घर की अव्यवस्था उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह बैठ नहीं पाई, उठ गई, बोली, चलती हूँ यार, घर पर थोड़ा सा काम है। हाँ, तो जाकर देख लेना, कौन सी तेरी सास है घर पर, आराम से कर लेना। सीमा झुंझलाई, ऐसे डर रही है जैसे सास हो घर पर। कविता मुस्कुराती हुई सबको बाय कहकर निकल आई। घर कुछ ही दूरी पर था। सोचा कि आज शाम की सैर भी नहीं हो पाई, हैवी खाया है, थोड़ा पैदल चलती हूँ, चलना भी हो जाएगा। फिर वह थोड़े तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ गई। सहेलियों की बात याद कर मन ही मन मुस्कुरा दी। कह रही थी कि सास थोड़ा ही है घर पर, उन्हें क्या बताऊं। चचिया सास, ददिया सास तो सबने सुनी होंगी। पता नहीं पतिया सास किसी ने सुनी भी है या नहीं। पति या सास, पर वह सड़क पर अकेली हंसती। जब उसका विवाह हुआ, सब सहेलियों ने ईर्ष्या करते हुए कहा था, वाह कविता, क्या पति पाया है, न सास न ससुर, अकेला पति मिला है, कोई देवर ननद का चक्कर नहीं, तू तो बहुत ठाठ से जिएगी। कविता को भी यही लगा था। खुद पर इतराती कपिल से विवाह के बाद वह दिल्ली से मुंबई आ गई थी। कपिल ने अकेले जीवन जिया है। वह उसे इतना प्यार देगी कि वे अपना सारा अकेलापन भूल जाएंगे। बस वह होगी, कपिल होंगे, क्या लाइफ होगी। कपिल जब 3 साल के थे, तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। कपिल को उनके मामा मम्मी ने दिल्ली में पाला पोसा था। नौकरी मिलते ही कपिल मुंबई आ गए थे। खूब रंगीन सपने सजोए। कविता ने घर गृहस्थी संभाली तो 1 महीने में ही उसे महसूस हो गया कि कपिल को हर बात, हर चीज अपने हिसाब से करने की आदत है। हमेशा अकेले ही सब मैनेज करने वाले कपिल को एक एक चीज अपनी जगह पर साफ सुथरी और व्यवस्थित चाहिए होती है। घर में जरा भी अव्यवस्था देखकर चिढ़ जाते थे। कविता को प्यार बहुत करते थे, पर बात बात पर उनकी टोका टाकी से कविता को समझ में आ गया था कि सास ससुर भले ही नहीं है, पर उसके जीवन में कपिल ही एक सास की भूमिका अदा करेंगे। और उसने अपने मन में कपिल को नाम दे दिया था, पतिया सास। अब समझे दोस्तों, कौन है पतिया सास? कपिल जब भी कभी टूर पर जाते तो कविता को अकेलापन तो महसूस होता, पर सच में ऐसा ही लगता जैसे अब घर में उसे बात बात पर कोई टोकेगा नहीं। वह अंदाजा लगाती है, सहेलियों को सास के कहीं जाने पर ऐसा ही लगता होगा। वह फिर जहाँ चाहे सामान रखती है, जब चाहे काम करती है। ऐसा नहीं कि वह स्वयं अव्यवस्थित इंसान है, पर घर घर है, कोई होटल तो नहीं। इंसान को सुविधा हो, आराम हो, चैन हो, यह क्या जरा सी भी चीज घर में इधर उधर ना हो। शाम को डोरबेल बजते ही उसे फौरन नजर डालनी पड़ती है, कहीं कुछ बिखरा तो नहीं है। पर कपिल को पता नहीं कैसे कहीं धूल या अव्यवस्था दिख ही जाती। फिर कभी चुप तो रहते नहीं थे, कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। यहाँ तक कि जब किचन में भी आते हैं
तो कविता को यही लगता है कि साक्षात सासू माँ आ गई है। अरे, यह डब्बा यहाँ क्यों रखती हो? फ्रिज इतना क्यों भरा है? बोतलें खाली क्यों हैं? मेड ने गैस स्टोव ठीक से साफ नहीं किया है क्या? उसे बोलो कभी टाइल्स पर भी हाथ लगा ले। कई बार कविता कपिल को छेड़ते हुए कह भी देती, तुम्हें पता है तुम 2 in 1 हो। वो पूछते क्यों? तुम में मेरी सास भी छिपी है जो सिर्फ मुझे दिखती है। इस बात पर कपिल छेपते हुए खुले दिल से हंसते, तो वह भी कुछ नहीं कह पाती। सालों पहले उसने सोच लिया था कि इस पतिया सास को जवाब नहीं देगी। लड़ाई झगड़ा उसकी फितरत में नहीं था। जानती थी टोका टाकी होगी, ठीक है, होने दो, क्या जाता है, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती हूँ। अब तो विवाह को 20 साल हो गए हैं। एक बेटी है, सुरभि। सुरभि के साथ मिलकर वह अक्सर इस पतिया सास को छेड़ती रहती है। दो ही तो रास्ते हैं, या तो वह भी बहू बनकर इस पतिया सास से लड़ती रहे, या फिर रात दिन होने वाली टोका टाकी की तरह ध्यान ही ना दे, जैसा कि वह सचमुच सास होने पर करती। सुरभि भी क्लास से आती होगी, यह सोचते सोचते वह अपनी बिल्डिंग तक पहुंची ही थी कि देखा कपिल भी कार से उतर रहे थे। कविता को देखकर मुस्कुराए, कविता भी मुस्कुराई और घर जाकर होने वाले वार्तालाप का अंदाजा लगाया। अरे, ये कपड़े क्यों फैले हैं? क्या करती हो तुम? 10 मिनट का काम था। यह सुरभि का चार्जर अभी तक यहीं रखा है, वगैरह वगैरह। कपिल के साथ ही वह लिफ्ट से ऊपर आई। घर का दरवाजा खोल ही रही थी कि कपिल ने कहा, कविता, कल मेड से दरवाजा साफ करवा लेना, काफी धूल जमी है दरवाजे पर। अच्छा, कहकर कविता ने मन ही मन कहा, आ गई पतिया सास, कविता सावधान। अच्छी है ना कहानी?